स्टूडेंट्स, जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपको बड़ी डिटेल में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बताई थी, उसी से रिलेटेड ये आगे टॉपिक है। पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिया जिसमें प्रूव हो गया कि इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, वो खसूसियत किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को तब्दील नहीं होने देती। रेजिस्ट का मतलब ये कि वो रोक के रखती है अपने आप को। अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बॉल की एग्जांपल और बुक लाइंग ऑन द टेबल दी थी। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है उस बॉडी की। और अभी जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट की वीडियो सेंड की है उसमें भी ऐसा हुआ कि कार्डबोर्ड को हमने फ्लिक किया तो कॉइन फ्लिक नहीं हुआ साथ, कॉइन कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करा, बल्कि कॉइन ने क्या किया, अपनी पोजीशन को रेजिस्ट करने की कोशिश की। यानी कि वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, लेकिन वो नीचे ग्लास में क्यों गिर गया? क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड जब वहाँ से फ्लिक हो गया तो कॉइन ने रेजिस्ट करना चाहा, रेजिस्ट किया अपनी रेस्ट की स्टेट को, और वो वहीं रहना चाहता था, लेकिन नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी जिसकी वजह से वो ग्लास में गिर गया। लेकिन वो खुद अपनी प्लेस से कार्डबोर्ड के साथ मूव करके नीचे नहीं गिरा, तो वो प्रूव हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स, गलीलियो की ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो आपकी बुक में रिटन है। गलीलियो को अगर ये कहा जाए तो वो न्यूटन से पहले उसने ग्रेविटी को ऑब्जर्व कर लिया था। गलीलियो वो साइंसदान है, जब भी हम ग्रेविटी का जिक्र करते हैं न्यूटन्स का नाम आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ कि वो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे और एप्पल नीचे गिर गया, वो बिल्कुल गलत बात है। वो सिर्फ बच्चों को बुक्स में समझाने के लिए बताया जाता है कि जो न्यूटन्स ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। हालांकि न्यूटन्स के आने से बहुत पहले गलीलियो ग्रेविटी को डिस्कवर कर चुका था। तो वो सिर्फ बच्चों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने के लिए कि न्यूटन जी दरख्त के नीचे बैठा था और उसने ऐसे ग्रेविटी को डिस्कस किया जब वो एप्पल नीचे गिरा। तो गलीलियो ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है मैस और इनर्शिया पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ट्रिकी है, आगे आपको इस बुक में हेल्प करेगी। तो उसकी मेन एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, ट्रक और कार। आप मुझे बताइए ट्रक और कार में से कौन ज़्यादा हैवी है? ऑब्वियसली ट्रक। ट्रक इज़ हैवियर देन कार। तो ट्रक इज़ हैवियर देन कार, सो ट्रक को स्टार्ट करना या स्टॉप करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू कार। ये बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह ट्रेन टेक्स टू लॉन्ग टू स्टॉप। ट्रेन को रुकने में, स्टार्ट होने में उसके ट्रेन के इंजन को क्यों ज़्यादा टाइम लगता है? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, और जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कहना गलत नहीं होगा कि मैस इज़ इक्वल्स टू इनर्शिया। ठीक है, तो जितना मैस ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, तो किसको मूव करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या किसको पुश करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा? गुजरांवाला तो है ही पहलवानों का शहर, तो पहलवान को धक्का लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। उसके अलावा आपकी सेफ्टी के लिए यू शुड वियर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्यों बांधनी चाहिए? क्यों? इन केस ऑफ कार एक्सीडेंट द ड्राइवर विल फॉल फॉरवर्ड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। जब कभी एक्सीडेंट होता है तो ये मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश की है कि देख सकते हैं आप लोग। अगर इस ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी तो क्या होगा? ये आगे क्यों गिरेगा? अपने इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से ड्राइवर अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्रेक्स की वजह से कार क्या होगी? कार स्टॉप करेगी, जिसकी वजह से पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड होगा और उसके ज़्यादा इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने सीट बेल्ट पहनी होगी तो फिर आप फॉल फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और यही एग्जाम्पल आपकी बुक में बस की है। बस में भी पैसेंजर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, लेकिन अगर सडनली ब्रेक्स अप्लाई होती हैं तो क्या होता है? पैसेंजर का जो हेड है या नेक है वो फॉरवर्ड मूव करती है, और नीचे वाली बॉडी क्योंकि गाड़ी या बस के साथ इन कांटेक्ट होती है तो वो मूव नहीं करती, और उसका जो सर है वो आगे की तरफ जाता है, क्योंकि इनर्शिया उसको अपनी मूविंग पोजीशन में ही रखना चाह रहा होता है, क्योंकि गाड़ी में वो स्ट्रेट कार में मूव कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुई कार तो रुक गई, लेकिन पर्सन का हेड फॉरवर्ड मूव हो गया। सो थैंक यू and hope you enjoy the lecture, and do learn and write the topic Newton's first law of motion. Thank you.